श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए चित्रकूट की जो महिमा है उसके संदर्भ में जो विचार चल रहा था उसी पर आगे आज जो पांचवा वृक्ष है पंचवटी का, भगवान जहाँ निवास करते हैं बरगद, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये जो तीर्थों की महिमा गाई जाती है इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, रहस्य क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करें। एक भौतिक दृष्टांत के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। देश का झंडा है, देश के झंडे का क्या मूल्य है? बाजार की दृष्टि से देखें तो 10-50 रुपए, लेकिन उसका जो आत्यांतिक मूल्य है वो बहुत गहरा है। क्या कि वो झंडा अगर लहरा रहा है और कोई विदेशी हमारे देश की सीमा का अतिक्रमण कर रहा है तो 1000 हमारे जवान उस झंडे के लिए बलिदान देने को तैयार है। तो झंडे का अर्थ क्या है, मूल्य क्या है, रहस्य क्या है उसका? देखिए, आम आदमी तो इतना समझ लेता है कि हाँ देश का झंडा है, इसको फहरा लिया, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? झंडे में जो 3 रंग हैं, एक बलिदान का है, एक शांति का है, एक प्रगति का है। तो हम देश के लिए बलिदान देने को तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? राष्ट्र में रहते हैं तो राष्ट्र के प्रति सम्मान और बलिदान की भावना हमेशा है कि नहीं है? वो 15 अगस्त को प्रणाम करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं, वो तो औपचारिकता है। लेकिन मूल सूत्र ये है कि देश के प्रति अपने स्वार्थों का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का बलिदान हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? और जो शांति है, शांति का अर्थ क्या है? कि हम स्वयं समाज में शांति का प्रसार करेंगे, देश हमारा शांत रहे। तो अब जो ये राजनीतिक लोग हैं जातियों में बांट करके ये शांति का प्रसार कर रहे हैं क्या? ये देश के झंडे का अपमान है। संविधान की शपथ लेकर के और संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं उनके विरुद्ध कार्य करना, तो ये जो शांति स्थापना में हमारा कोई योगदान है, देश की प्रगति में हमारा कोई योगदान है? तो ये जो प्रतीक होते हैं, तीर्थों की महिमा होती है। तीर्थ तो प्रतीक नहीं है, ये तो प्रतीक हैं, ये गढ़े जाते हैं मनुष्य के द्वारा, और तीर्थ ईश्वर के द्वारा स्थापित हैं पृथ्वी पर, वो मनुष्य के द्वारा गढ़े गए प्रतीक नहीं है। तो ये जो चित्रकूट की पंचवटी की महिमा चल रही है, इसका रहस्य क्या है, तात्पर्य क्या है? वाल्मीकि जी से भगवान राम पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार के भक्तों के हृदय बताए कि जिनका हृदय ऐसा हो उनके यहां निवास करिए। हमारे शास्त्रों में नाम रूप लीला धाम, इन चारों का बराबर महत्व है और जीवन में भी इसका बराबर महत्व है, और चारों समान फलदायी भी हैं। लेकिन जो धाम का महत्व है हम वो समझ नहीं पाते। जैसे भगवान राम कहते हैं कि मम धामदा, ये जो अयोध्या है ये मेरा धाम है, वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि वैकुंठ में वो रस नहीं है जो अयोध्या में है। अयोध्या में वो बालकपन, माता पिता का दुलार,
भूख प्यास वैकुंठ में लगती है। तो ये जितने भी प्रभु के निवास स्थान हैं, जहां भी प्रभु ठहरे हैं, उनका एक विशेष मूल्य है, वो सब धाम हैं। आप देखिए भरत जी के चरित्र में धाम की महिमा प्रकट होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं श्रृंगवेरपुर बहुत साधारण सा गांव है, तीर्थ, यद्यपि वो भगवान नाम वहां से गुजरे हैं तो वो बड़ा प्रमुख तीर्थ है, लेकिन लोग उसके महत्व को नहीं समझते। गोस्वामी जी ने क्या लिखा, श्रृंगवेरपुर दीख भरत जब, भे स्नेह सब अंग शिथिल तब। श्रृंगवेरपुर को देखते ही स्नेह से उनके अंग शिथिल हो गए। तीर्थ के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, ये श्री भरत जी के चरित्र से आप देखें। सूत्र क्या है, जहां भगवान राम ने सिंसुपा वृक्ष के नीचे विश्राम किया था, निषादराज का हाथ पकड़ लिया उन्हें, अब पूछत सकहि सुठाव दिखाऊ, नेक नयन मन जरन जुड़ाऊ, और जहां सिय राम लखन निस सोए, और कहत भरे जल लोचन कोए। आंख में आंसू आ गए हैं। कहां विश्राम किया था उन्होंने? जब निषादराज ले गए तो जिस सिंसुपा वृक्ष के नीचे निवास किया था प्रभु ने, तो भरत जी क्या करते हैं, तरु सिंसुपा पुनीत जहां रघुवर की विश्राम, और अति स्नेह सादर भरत कीन्हो दंड प्रणाम, और पर दक्षिणा कर करई प्रणामा, और दे ही कहे कि ये अयोध्यावासी करते हैं, तो दंड प्रणाम किया। अब इस तीर्थ की महिमा का अलग से वर्णन करेंगे, ये जो सिंसुपा तीर्थ है, लेकिन भरत जी की क्या भावना है, प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? उस वृक्ष को देख करके, उस वृक्ष को देख करके भरत जी के मन में क्या भाव आता है? वो कहते हैं कि तुम्हारी छाया में वो रात में सोए, तुम्हारे पत्तों ने उन्हें विश्राम दिया, और मैं उनके विश्राम का हरण करने वाला हूं। ये दुख मेरी वजह से उठा रहे हैं, तो आप मुझसे श्रेष्ठ हो। जड़ होते हुए भी आप जड़ हो, मैं चेतन हूं, लेकिन मैं जड़ हूं, आप चेतन हैं। और वहां प्रसाद भी प्राप्त किया उन्होंने। कनक बिंदु चारिक देखे, राखे शीस सीए समलेखे। तो तीर्थ के प्रति क्या महिमा होनी चाहिए? तीर्थ के प्रति जब तक हम उसको जान न लें, देखिए हम समझते हैं कि चित्रकूट तीर्थ है, अयोध्या तीर्थ है। वास्तविकता यह है कि प्रभु के चरण इस धरती पर जहां भी पड़े, यद्यपि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जो उसके बिना ना हो, और स्थान भी उसी में है। स्थान की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, देश काल व्यक्ति सब उसी में समाये हैं, लेकिन सब जगह प्रभु प्रकट नहीं होते। तो जहां प्रकट होकर के प्रभु लीला करते हैं, वो स्थान धाम कहलाता है। तो जैसे 14 प्रकार के भक्तों का हृदय भी प्रभु का निवास स्थान है, और प्रभु का जो निवास स्थान है, कितने निवास स्थान आप देखिए, वो सब तीर्थ हैं। अयोध्या, सिंसुपा वृक्ष के नीचे जहां विश्राम किया, वो भी तीर्थ है। जिस गुफा में रहे, वो गुफा भी तीर्थ है। जिस कुटिया में रहते हैं, वो कुटिया भी तीर्थ है। ये पंचवटी जहां भगवान निवास करते हैं, ये भी तीर्थ है, ये बड़ा तीर्थ है। तो जहां जहां प्रभु के चरण पृथ्वी पर पड़े,
वो सब स्थान तीर्थ हैं। और उसका रहस्य ये है, उसका तात्पर्य ये है कि वो जो तीर्थ की महिमा है अगर हमारे हृदय में आ जाए तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, हमारे अंतःकरण की भावना स्वच्छ हो जाएगी। तो हमें तीर्थों में जाकर के खाली हाथ नहीं लौटाना, तीर्थों में जाकर के तीर्थ को अपने हृदय में बसा करके लाना। तो ये जो बट वृक्ष है पंचवटी का, इसकी क्या महिमा है? देखिए, भरत जी अयोध्या से जब चलते हैं, अयोध्या से निष्कासन क्या है और यहां तीर्थ में आने का रहस्य क्या है? भगवान से जो हमारा संबंध होता है वो सबसे गहरा संबंध है, आत्मिक संबंध है। लेकिन हम संबंध किसको मानते हैं? जिससे हमारा शरीर से संबंध हो। किसी से पूछा जाए कि आपके कौन संबंधी है, तो जो शरीर से संबंधित होते हैं वो संबंधी कहलाते हैं। लेकिन जो तीर्थ है, जो भगवान का संबंध है, वो शरीर से नहीं है, वो भाव से है, विचार से है, तत्व से है। वो जो संबंध है वो ज्यादा गहरा है। अब आप देखिए, अयोध्या से प्रभु क्यों निकल आए? कैकेयी के अंतःकरण में शरीर की भावना मुख्य हो गई। मंथरा ने क्या किया? उनके पिता का चरित्र क्या है? उनके पिता का चरित्र शरीर के प्रति बड़ी महत्व बुद्धि है उनके मन में। वो कहते हैं कि मेरी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा तब तो हम विवाह करेंगे। शरीर भावना कैकेयी की दब गई अयोध्या में आकर कि राम को ज्यादा चाहने लगी। लेकिन मंथरा ने क्या किया कि उस शरीर भावना को जगा दिया। अब वो शरीर भावना उनमें जग गई कि भरत तो मेरा पुत्र है, मेरे शरीर से जन्म हुआ है, और राम कौशल्या के पुत्र है। अब जो नाता तीर्थों से बनेगा, जो नाता ईश्वर से बनेगा, वो शरीर का नाता नहीं है, वो तो तत्व का, विचार का, भावना का नाता है। और उसी से हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है। तो ये जो तीर्थ है पंचवटी का, ये हमारे अंतःकरण के निर्माण के लिए है। पहले आप देख चुके हैं, चर्चा हो चुकी है कि रस की वृत्ति रसाल है, जबकि वृत्ति पाकर्य है। भगवान का जो रूप है उसका संबंध तमाल से है, विवेक जामुन है। तो तीर्थ में जाने का अर्थ है कि जब हम पंचवटी के दर्शन करें चित्रकूट में, तो ये जो पंचवटी है कि हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाए, हमारे अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो जाए, भगवान का जो स्वरूप है, जो उनका नीला रंग है, वो उसमें डूब जाए। और ये जो बट वृक्ष है, ये क्या है? बट वृक्ष दो चीजों का प्रतीक है, एक तो विश्वास का और दूसरे प्रेम का। तो अभी चर्चा चल रही थी कि कैकेयी के अंतःकरण में शरीर भाव प्रमुख हो गया। जब शरीर भाव प्रमुख हो गया तो शरीर भाव की वजह से भगवान राम दूर चले गए। और शरीर भाव में दशरथ जी भी हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए रहे, पर हमारे जीवन में भक्ति की प्राप्ति कब होगी? चाहे इसको जहां उठा करके देख लीजिए। सीता जी तक पहुंचना है, समुद्र के किनारे सब रुक गए। शरीर क्या है? सबसे बड़ा समुद्र है ये हमारा शरीर।
हम इस शरीर को पार नहीं कर पाते, और जब तक हम इस शरीर को पार न करेंगे, इस समुद्र को पार न करेंगे, तब तक हम तीर्थ तक नहीं पहुंच सकते, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हम तीर्थ में जाते हैं, शरीर की वासनाएं कामनाएं लेकर के जाते हैं और शरीर लेकर के ही लौट आते हैं। जब तीर्थ में आप जाइए, सब लोग ऊपर नहीं उठ सकते बहुत, लेकिन उतनी देर के लिए तो शरीर भूल जाए। अब देखिए, भरत जी चलते हैं। भरत जी जब चले तो किसी ने कहा कि तुम वहां जाओगे तो क्या होगा? तो वो कहते हैं कि जो परिहर ही मलिन मन जानी, कोई आवश्यक नहीं कि मुझे शरण में ले लेंगे। क्यों? कि वो अगर ये समझ लेंगे कि ये माता की जो सम्मति है उसमें शामिल है, तो समझ लेंगे कि ये मलिन मन है, तो मेरा त्याग कर देंगे। जो परिहर ही मलिन मन जानी, और जो शर्मान ही सेवक जानी। और अगर समझ लेंगे कि ये मेरा सेवक है तो सम्मान कर दें। तो कहां जा रहे हो? भगवान राम की शरण में। उन्होंने कहा कि नहीं, मोरे शरण राम की पनही, मैं जूतों की शरण में जा रहा हूं। क्यों? कि जूते कभी शिकायत नहीं करते कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो हमें क्यों उतार दिया, कांटों में आप पहने रहे। जूते में है जो समग्र शरणागति की भावना होती है। आपने उपयोग कर लिया तो मैं धन्य हो गया, अब जरूरत नहीं है तो आप उतार दीजिए। तो वो कहते हैं कि मुझसे अधिक धन्य तो वो जूते हैं। क्यों? कि वो जो कांटे लगे उनके चरणों में, वो जो उन्हें कष्ट मिला, वो मेरी वजह से मिला। भक्त की दृष्टि क्या होती है? और उन्होंने कांटों को बचाया, तो इसलिए भगवान राम के जो जूते हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हैं। मोरे शरण राम की पनही, मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप जैसा समर्पण, आप जैसा बलिदान की भावना। देखिए, पशु जब बलिदान होता है तभी उसके जूते बनते हैं। तो भरत जी कहते हैं कि अगर मेरा जीवन बलिदान हो जाए और मैं उनकी रक्षा कर सकूं कांटों से। वशिष्ठ जी ने कहा कि एक विकल्प है। क्या? कि अगर तुम 14 वर्ष के लिए तुम दोनों भाई जंगल चले जाओ तो ये वापस चले जाएंगे भगवान राम। तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, इसमें वशिष्ठ जी ने जो प्रस्ताव किया था अपनी उलझन से बचने के लिए किया था, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि मन प्रसन्न तन तेज विराजा। बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? कि मेरा ये तुच्छ जीवन प्रभु की सेवा में लग सकता है और उस सेवा के बदले प्रभु के कष्ट मिट सकते हैं। इससे बढ़कर के मेरे जीवन में सौभाग्य का विषय क्या होगा? इससे बढ़कर के मेरे जीवन में धन्यता का विषय क्या होगा? तो वो किसकी शरण में है? भगवान राम के जूतों की शरण में है, पनही की शरण में है। तो जो कैकेयी का चरित्र है वो क्या है? कि वो देह में सिमट गई। और भरत जी का चरित्र क्या है? कि वो देह से ऊपर उठ गए। जब वो जूते बनने को तैयार हैं तो ये देह से ऊपर की वृत्ति है, और जूते को भी अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। जूता तो तभी बना जब देह की त्याग हो गई। देखिए, कैकेयी जब बैठी है महल में, दशरथ जी गए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कपट शयान न कहत कछु जागति मनहु मशान। ये कैकेयी जी की साधना नहीं है, ये हम सब लोगों की साधना है। इस शरीर की अंतिम परिणति मशान में होने वाली है। मशान के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है। भगवान शंकर इस मशान में ही रहते हैं।
स्मशान में रहने का अर्थ क्या है कि चाहे जितनी बस्ती बसाओ, अंत में आना तुमको यहीं पड़ेगा। बस्तियों में कोई अंतिम जो निवास है वो स्मशान में होना। तो जब हम स्मशान पहुंचना ही है हमें, तो स्मशान जाने के पहले इस शरीर को हम भरत जी जैसा चाहते हैं कि हम भगवान के पदत्राण बन जाएं। जो आदर्श है जूतों का, वो आदर्श हमारे जीवन में आ जाए। वो समर्पण, वो बलिदान, वो स्वामी को बचाने की भावना, स्वामी को कष्ट से बचाने की जो भावना है, तो वो जब आ जाता है तो ये जो वृक्ष है बट का, बरगद का, ये दो तरीके से इसकी व्याख्या गोस्वामी जी ने की है। और गोस्वामी जी ने क्या की है, वो प्रभु का निवास स्थान ही है। तो वो दो तरह से हम पहुंच सकते हैं। एक तो शरीर से ऊपर उठ जाए। तीर्थ में हमारा प्रवेश तभी होगा जब हम शरीर से ऊपर उठने की भावना रखेंगे। और ये जो पंचवटी है, ये तो बहुत श्रेष्ठतम स्थल है। ये तो शरीर से ऊपर उठें, भक्ति को स्वीकार करें। और इससे जो बट वृक्ष है, इस बरगद के कई रूप हैं। विश्वास भी इसको कहते हैं, प्रेम भी कहते हैं, कई रूपों में है ये। तो ये जो बरगद का वृक्ष है, ये प्रेम का स्वरूप है और विश्वास का भी स्वरूप है। तो आज प्रेम के स्वरूप को आप समझें कि भरत जी आए तो कितना प्रेम है, कितना शरीर से ऊपर उठने की भावना है। एक महापुरुष और हैं, जनक जी। जब वो पहुंचे चित्रकूट में तो उन्होंने क्या देखा, तापस वेश जनक सिय देखी, अभय प्रेम परितोष विशेखी। उन्हें प्रेम हुआ और हृदय में संतोष हुआ। आप देखिए, जनक जी ने 2 बार दहेज दिया है। एक बार जब दशरथ जी को दहेज दिया तो उन्होंने वहीं बांट दिया। दीन जाचकन जो जही भावा, उबरा सो जनवा से आवा। जब लेने के साथ देने की वृत्ति आ गई, ये संतुलन है। तो जनक जी ने देखा कि ये तो सब बांटे दे रहे हैं, तो उन्होंने दोबारा दशरथ जी को नहीं बताया। कमल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे, गजरथ तुरख जनक अवधपुर दीन पठाई। जनक जी ने सारा जो दहेज है सीधे जनवासे न भेज करके अयोध्या भेज दिया। ऐसा पिता जब अपनी पुत्री को तपस्वी वेश में देखता है, तो गोस्वामी जी ने एक उपमा दी। क्या कि सिय स्नेह बाढ़त बटु जोहा, और तापर राम प्रेम शिशु सोहा, और चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन बूढ़त लहो बाल अवलंबन। मार्कंडे मुनि से तुलना की गई जनक जी के ज्ञान की, और इतनी प्रतिकूलता। मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि हमें प्रलय का दृश्य दिखा दीजिए। देखिए, वो प्रलय जब होगी वो होगी। हमारे जीवन में जब प्रतिकूलताएं आती हैं, दुख आता है, कष्ट आता है, किसी की मृत्यु होती है, तो नित्य प्रलय हमारे जीवन में आती है। और ये प्रलय जनक जी के जीवन में आई। क्या कि जिस पुत्री से इतना स्नेह करते हैं, वो पुत्री जंगल में इतना कष्ट उठा रही। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो शोक से डूबने लगे, लेकिन बचे कैसे? सिय स्नेह बाढ़त बट जोहा, जो वो बरगद है वो बढ़ रहा है, और तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उस बरगद के पत्ते पर राम प्रेम का शिशु लेटा हुआ है। वो बाल मुकुंद भगवान की कथा आती है कि जब उनके चरणों को छुआ वो मार्कंडे ने, तो वो
प्रलय समाप्त हो गया। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें प्रलय दिखा दिया। तो सीता जी के स्नेह में जनक का ज्ञान डूब रहा है। वो जो प्रलय है प्रतिकूलता की, वो चित्रकूट में दिखाई दे रही है। और जनक जी डूबने से कैसे बचे? देखिए, सीता जी जब विदा हुई तब भी गोस्वामी जी ने लिखा कि मोह मगन मति नहीं विदेह की, और महिमा से रघुवर स्नेह की। रोने लगे, कीन विचारो न अवसर जाने। तो वो रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। तो जब प्रेम उबड़ा तो जनक जी का ज्ञान डूबने लगा। सीता जी का स्नेह रूपी बट वृक्ष है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तापर राम प्रेम शिशु सोहा। तो उस प्रलय से जनक जी कैसे बच पाए? भगवान राम का जो प्रेम, वो जो शिशु है प्रेम रूपी, उसने जनक जी के ज्ञान को डूबने से बचा लिया। देखिए, प्रेम की शोभा नए होने में है, ज्ञान की शोभा वृद्ध होने में है। इसलिए मार्कंडे वृद्ध बताए जाते हैं और वो बाल मुकुंद भगवान छोटे बताए जाते हैं। तो जो राम प्रेम का शिशु है, उसने जनक जी की प्रतिकूलताओं, उसके सहारे जनक जी उबर पाए। नहीं तो उस प्रलय में, सीता जी के प्रेम में, उस शोक में उनका ज्ञान डूब जाता। तो ये जो बट वृक्ष है, ये प्रेम का प्रतीक है। और यहां तक पहुंचने की यात्रा, जब हम शरीर से ऊपर उठें, भावना से भगवान से संबंध जोड़ लें। भगवान से जो संबंध होता है वो भावना का होता है। तात्विक संबंध तो होता ही है कि आत्मा और परमात्मा एक है, तात्विक संबंध अलग विषय है। लेकिन हमें जो संबंध जोड़ना है वो भाव से, विचार से जोड़ना। तो हम तीर्थ में पहुंचे। देखिए, 4 प्रकार के संबंध है। एक तो शरीर से संबंध है, एक भावनात्मक संबंध है, एक वैचारिक संबंध है, एक तात्विक संबंध। तो भगवान से तात्विक संबंध होता है, भावनात्मक संबंध होता है, वैचारिक संबंध होता है। बाद में फिर प्रभु कृपा करते हैं तो वो अलग विषय है। तो हम शारीरिक संबंधों से ऊपर उठें, देह से ऊपर उठ करके, इसके मोह और ममता से ऊपर उठ करके तीर्थ की यात्रा करें। और जो भरत जी की भावना है, प्रेम की पराकाष्ठा की, वो जूतों की शरण में जा रहे हैं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो ये जो बट वृक्ष का रूप है प्रेम का, वो आज इसी को प्रणाम करते हैं। प्रभु से कहते हैं कि आप अपने धाम, ये जो उनका पंचवटी उनका धाम है, वहां पहुंचने की हमारे अंदर योग्यता दीजिए, और वहां से लौट करके हमारा जीवन पवित्र हो, धन्य हो। बोलिए सियावर।